हेलो स्टूडेंट्स क्लास 9 पिला माने सीबीएसई जन पढुछ सेमानकर चैप्टर साइंस चैप्टर ग्रेविटेशन चैप्टर आमे डिस्कस करथले ऑलरेडी सतला बायन्स एस प्रेशर थ्रस्ट बायन्सी गोटे डेंसिटी आर्कमिस प्रिंसिपल और रिलेटिव डेंसिटी ओके। तो डेंसिटी कौन गोटे जिनस मु कहबी इटा ऑब्जेक्ट ओके यार डेंसिटी ओके और मु कहि पेपर सपोज पेपर नेबी गोटे पेपर नोजु दिस इज अ पेपर सपोज इट पेपर तो या पेपर डेंसिटी और यार डेंसिटी कहाँ डेंसिटी तो ऑब्जेक्ट डेफिनेटली यार डेंसिटी बेसी हम ना कहीं ना डेंसिटी कौन एक्चुअली डेंसिटी कौन बुझे चेष्टा कर डेंसिटी हूँ कौन ना जदि मुझे गोटे कंटेनर नेबी ध्यान दे बुझ एटा कंटेनर ए आउ ए कंटेनर रे पूरा कंप्लीटली है पूरा वॉल्यूम अच्छी आम कह 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम सपोज वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब आउ गोटे कंटेनर नेबी ये भी सी 1 मीटर क्यूब एटा वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब तो ए दिस इज बी दिस इज सी तो एटी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब ओके। तो एठी यदि वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होला एठी 1 मीटर क्यूब एठी 1 मीटर क्यूब ये तीनटा वॉल्यूम यदि हम नौचे तो ए वॉल्यूम रे तो मु कहबी याद रे कोन अछि सपोज याद रे एटा सैंड अछि सैंड 1 केजी एतिक वॉल्यूम रे सैंड 1 केजी तो एतिक रे वाटर एटा वाटर तो आमे डेंसिटी देखिबा एटी डेंसिटी देखो बुझ परिबो मास और वॉल्यूम तो एटी 1 केजी होचे दोचे एटा 10 केजी को दोचे और इजी हो बुझे हमें 10 केजी होची ओके। तो मास हो जाए मास का 10 केजी डेंसिटी ला मास पर वॉल्यूम एंड दैट इज इक्वल टू 10 केजी पर मीटर क्यूब तो सेम वॉल्यूम रे एति की वॉल्यूम रे जब वाटर नउचे सेति वॉल्यूम रो तो वाटर टा 10 केजी होनी वाटर टा 8 केजी होची ता माने डेंसिटी इज इक्वल टू mass by volume and that is equal to 8 kg by 1 meter cube okay. So that is equal to 8 kg meter kg per meter kg per meter cube okay. तो एठी मु कहबी एटा एयर तले एठी एयर टाला एयर कते एयर मु कहबी 5 kg हला तो वॉल्यूम कते mass of the air mass air is 5 kg volume है 1 मीटर क्यूब तो एटी डेंसिटी mass by volume mass 5 kg पर मीटर क्यूब बुझिला। तो डेंसिटी एठी ओट हार अछि बाली अछि न टाइट अछि सेति जे गोटा करे वाटर अछि गोटे कंप्रेसिबल अछि गोटा करे एयर अछि ए तीनटा करे हम सेम वॉल्यूम रे mass amount of substance content बेसी होतै ना ए तब से डेंसिटी मैक्सिमम तो मास पर वॉल्यूम 10 केजी पर मीटर क्यूब 5 केजी पर मीटर क्यूब 1 हियर 8 केजी पर मीटर क्यूब दिस इज 5 केजी पर मीटर क्यूब तो मास पर वॉल्यूम जोठी बेसी मास होची सेम वॉल्यूम रे हम कहबा तार डेंसिटी बेसी ओके। तो एठी हम कहबा मैक्सिमम डेंसिटी एठी कंपेयर टू लेस डेंसिटी एटा वेरी लेस डेंसिटी ओके। तीनटा केसेस हम देखले ए तीनटा केसेस से डेंसिटी अलग अलग आसला तले बुझिए डेंसिटी कौन डेंसिटी मास पर वॉल्यूम ओके। ए डेंसिटी को बेस करके आर्किमिडीज प्रिंसिपल कौन कहले देखो हमें बोर्ड देखा ठीक से ताको तुम्हें नोट करा फटाफट मु ताको नेक्स्ट वॉच करके नेक्स्ट लिखिबी देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कौन कहले ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल कौन कहले स्टेटमेंट तो से कहते दे व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और होली इन ए फ्लूइड the weight of the water displaced by the fluid displaced by the immersed part of body is equal to apparent loss in weight or
that is the buoyant force. What is this? Example देखो थोड़े बुझुची एंट्री किला गोटे बॉडी को पूरा buoyant force को भलो भाव बुझिया दरकार. एटा सपोज मु कहली 5 केजी एटा गोटे कंटेनर थिला ए कंटेनर रे किछि पानी थिला ओके एठी बाहर को गोटे टैप थिला राइट बाहर को टैप थिला क्लियर. एबे नेक्स्ट कोन होला ना से कंटेनर रे जदि हम से कंटेनर रे नौचे ए टैप को एठी नौचे तापरे एठी नौचे एठी हला तो ये गला तो फाइनली ये जो कंटेनर रे किछि पानी केमते हो ना एठी किछि पानीटा एठी ताको बुड़े देले बुड़ेला परे किछि पानी ऊपर को उठियाला बुझियाला. जदि हम एटा पानी रे बुडौचे तो ये जो जगह है ना ये जो जगह रे एठी पानी थिला ए लेवल रे एबे बतना वाटर लेवलटा बढ़ी गला हां कि नहीं. तो वाटर लेवल बढ़ी गला तो एटा बोले बाहर को पानी आ गला तो बाहर को जो पानीटा बाहरला एठी किछि पानी कलेक्शन हला राइट. तो एठी किछि अपवर्ड फोर्स वाटर किछि कोन कला ना फोर्स को किछि वाटर किछि अपवर्ड फोर्स पानी तले बुडीबो किछि अपवर्ड फोर्स काम करछि. तो अपवर्ड फोर्स ले कम कला ए जो वेटटा 5 केजी लागुथला टेकिला बेले जदि पानी रे बुडी दोचे हमको लागुचे 4 केजी बेले को लागुचे केना ठेलुछि तो एठी लागिला एटा को 4 केजी ता माने एटा जो भाला वाटर दिस इज 1 केजी बुझिला किछि. when a body is immersed this body when a body is immersed in a liquid the weight of the liquid displaced by the immersed part जो बुडीला ता जो किछि weight displace हला बा liquid displace हला the weight of the liquid displaced by the immersed part of body is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of body is equal to apparent loss in weight. it loss इछि 5 केजी थिला एटी 5 केजी थिला ना ए जगह रे what loss इछि ने loss से जो छै apparent loss of weight actual loss ना apparent loss in weight apparent loss in weight ला कहते this is here 1 kg loss ला पर चार्ज लगेगा. तो एटा खास इक्वल ना एटी जो फोर्स अप्लाई छै buoyant force ओके. जो buoyant force हला buoyant force रे is equal to what 1 kgf 1 kilogram force. okay ये 1 kg force रे buoyant force रे एठला 5 kg suppose this is your kg था this is weight 5 kg हम लिखिबा ने हमें को लिखिबा एटी मास टा लिखने weight लिखिबा weight काई के ना तळु काम करछो ना सेटा तार weight force एटी kg रे मास रे अमाउंट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस रे weight मेजर करे राइट. तो ये 5 kg ये 4 kg फाइनली 1 kg तो दैट इज इक्वल टू buoyant force. तो buoyant force ला 1 kg तले कम बुझिलो ना जेति के फोर्स अप्लाई पडिछि ऊपरे सेही फोर्स सेति क्वांटिटी फोर्स रो तो जेति वेट जे बाहला द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द immersed part of body is equal to apparent loss in weight or equal to buoyant force. जेति के लॉस वेट लॉस लागिला वेट लॉस जेति के हिची सेटा का संग इक्वल buoyant force संगे buoyant force जेति की पड़ला ता संग इक्वल जेति वेट लॉस है चीज डाउ से इक्वल ना वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस जेति वाटर डिस्प्लेस ला तार वेट संगे लॉस तार वेट संगे इक्वल
তাহলে তার ওয়েট ইজ ইকুয়াল টু buoyant force ইজ ইকুয়াল টু apparent loss in weight. ওকে, the weight of the water destroyed by the human body is equal to buoyant force is equal to apparent loss in weight. তাহলে weight of water displaced is equal to buoyant force is equal to apparent loss in weight. Apparent loss in weight. Apparent loss in weight. ओके, तो ये तीनटा कथा ठीक करना है. ओके, buoyant force that is a 1 kgf. है ना, तीनटा का 1 kgf मैंने बुझेगा. तो ये है कौन, दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. सो ये देला रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी से कथाटा हला हमको भले बुझौछि, सो ध्यान दे देखियो. रिलेटिव डेंसिटी कौन ना, रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू a density of a body. Okay, density of any object with respect to density of water at 4 degree centigrade. माने कौन सा भले बुझियो व्यस्त दरकार नहीं. ठीक है, कथा सुनुता, ठीक है, लिखुता, ठीक है, सब जिनस क्लियर करी व्यस्त नहीं. एठी देखो रिलेटिव डेंसिटी RD, डेंसिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 degree centigrade. हेलो, सबटो हाईएस्ट मैक्सिमम डेंसिटी केते रहबो at 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड रे. हला 4 डिग्री सेंटीग्रेड रे वाटर डेंसिटी बहुत हाई थाए. भावन जे 0 डिग्री सेंटीग्रेड रे आइस टा बरफ है, बरफ टा आइस है, जो वाटर आइस है जीवो बा बरफ है गेला, तार डेंसिटी अधिक गेला, बहुत हार्ड है गेला. ना 4 डिग्री टा बहुत डेंजरस. 4 डिग्री कथा सीख एठी ग्राफ रे सिखियार पड़िबो तुमको. दिस इज योर वॉल्यूम, दिस इज योर व्हाट टेंपरेचर. ओके, तो वाटर कोन वे ना वॉल्यूम आसी की कंप्लीटली एठी भूली जाए. तो ए जो जगहटा हाईएस्ट एटा 4 डिग्री, एटा 4 डिग्री 4 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, 8 4 डिग्री सेंटीग्रेड एटा वॉल्यूम. तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम. डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम टा कमी ए जाय कमिबो, तापर बढ़िया स्टार्ट हो जाओ. बुझिलो, तो वॉल्यूम कमिले डेंसिटी बढ़ी जाए, वॉल्यूम कमिले डेंसिटी बढ़ी जाए. तो वॉल्यूम कमी ए जाय कमिला. तो सेटा टेंपरेचर केते था ना, टेंपरेचर 0 डिग्री था सपोज हाईएस्ट. तो इट मे बी 1 2 3 जहाँ थे. दिस इज 4 डिग्री, हमरा दरकार 4 डिग्री सेंटीग्रेड. at 4 डिग्री सेंटीग्रेड लास्ट वॉल्यूम, तापरे वॉल्यूम कोन हो. एटी वॉल्यूम बढ़ी जो बेले जो आइज ये कोन कहलो जेटा तमरो फ्रिज रे पानी बोतल रे आइस पानी बोतल रे ठंडा है जो आइस जो ना बोतल फाटी जाए. सेति पई कोल्ड ड्रिंक्स से किछ गैप रखते काहे ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम बढ़ी जाए. वॉल्यूम बढ़ी जाए जते टेंपरेचर कमबो सेते वॉल्यूम बढ़िबो, ओटी बड़ फुली जीवो. ओके, तो से वॉल्यूम कमिला एटा हार्ड है जीवो. 4 डिग्री पर पुणी टेंपरेचर बढ़िबो, पुणी मेल्ट हवा स्टार्ट करिवो. बस वॉल्यूम पुणी बढ़िला. तो प्रथम वॉल्यूम बढ़िबो, तापर कमिबो, पुणी बढ़िबो. एटा होची एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. वाटर गोटे स्पेशल बिहेवियर, एटा मन रखिथा. ओके, तो से हिसाब रे रिलेटिव डेंसिटी होची कोन ना स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले चले. स्पेसिफिक ग्रेविटी. ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी. तो एटी कहली डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ताकू कंपेयर करके हिसाब कराइछ. रिलेटिव डेंसिटी का कौन सी डेफिनेशन नहीं, बस हे गला. तो ये है तुम कोन ना कंप्लीटली ए पर्सन सरी गला आज भाई. ओके, तो ये एटा तीनटा सदली हमर आवरला और जोड़ी क्लास लेगो कंप्लीटली चैप्टर सरी जीवो. ओके, बाकी एक्सरसाइज पर करियो. समस्त पुणी से मेसेज देवी. ओडिशा क्वेश्चन बैंक आप डाउनलोड करंतु. और ओडिशा क्वेश्चन बैंक आप डाउनलोड करा पर
जदि से आप्रे किसी पाठ बुझीपार से गोटे क्लास 6 ରୁ 10 पर्यंत जो पिलाने कम पैसा देकी ट्यूशन फीस पे पारना वर्ष को मात्र 2000 टाँग भर पास दे पारे से ही अपलोड करके सॉरी डाउनलोड करके तार फायदा उठातु से डाउनलोड करके ट्यूशन कोर्स परचेस करूँ परचेस कलापर आप सीबीएसई मैथ साइंस मुझे पढ़ाऊँ कम्प्लीटली कोर्स सारी वर्ष को मात्र 2000 नहीं सीबीएसई क्लास 6 ରୁ 10 आईसीएस अड़ाटा नौचे तो निश्चय ऑफलाइन क्लास फ्री रोचे चान्स मिस करते भुवनेश्वर एंड खोर्धा ये भितर मोर खोर्धार गोटे ब्रांच अच्छी भुवनेश्वर ब्रांच अच्छी दुटा जगह अच्छे मत कंटाक्ट करेंगे मो नंबर रखो 8658 360 810 ओके 8658 360 810 ओके डाउन करते आज योगायोग करूँ बाकी वीडियो भल लगे निश्चय सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें और कमेंट निश्चय लिखे तुम जहाँ इच्छा कमेंट लिख लिखो ओके अकॉर्डिंग टू योर कमेंट आई विल गिव द रिप्लाई ओके थैंक यू।